नमल हमें ये टावल तो पकड़ाना, तेज ने वाशरूम से हाथ बाहर निकालते हुए कहा था। ये ले खान जी। नमल ने जैसे ही टावल खान की तरफ बढ़ाया, खान ने नमल को अंदर की जानिब खींचते उसे शावर के नीचे खड़ा किया। खान जी ये क्या, हम भीग जाएंगे। खान जी छोड़े हमारे बाजू। शश। तेज ने नमल के ऊँटों पर पन्नी रखते उसे खामोश करवा दिया था। नमल ने तेज की जानिब देखा तो उसकी नज़र तेज के सीने से टकराई। नमल कान की लो तक सुर्ख हो गई। तेज बस खामोश खड़ा नमल के तासरात देख रहा था। खान जी छोड़े प्लीज, ये सही नहीं, नमल ने घबराते हुए कहा। क्या सही नहीं? जहाँ मोहब्बत हो वहाँ सब सही होता है। तेज ने कहते साथ ही इसकी कमर में हाथ डाले अपने बेहद करीब किया। खान लेकिन इससे पहले कि नमल अपना फकरा मुकम्मल करती, खान इसके होंठों पर झका था। खान ने बहुत प्यार से इस गुलाब की पंखुड़ियों की निर्माण को महसूस किया। थोड़ी देर में ही नमल का सांस रुकने लगा। उसने अपने हाथ तेज के सीने पर रखते से जोर से पीछे धकेला, लेकिन तेज पर रखी दरअसल बल्कि इस पे जज्बात और बढ़ चुके थे। नवल की सांसों की खुशबू में वो मदहूस हो गया था। कुछ देर में जब वो पीछे हटा तो नमल का सांस पूरा हुआ था। तेज के पीछे होते ही नमल ने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तेज ने फिर से उसे बानों में भर लिया और शिद्दत से अपने अंदर भेजा। खान जी प्लीज, को भी तो कहा था। खान आपने प्यार करना छोड़ देना है तो अभी बस थोड़ा सा तविलक दिखाया है। आपको नवल के जिस्म से आती खुशबू उसे पागल कर रही थी। खान ने नवल की गर्दन में अपना चेहरा छपाई कहा था। खान जी हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार, प्लीज बस करे, हमें कुछ हो रहा है। नमल के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। शावर के नीचे खड़ी वो मुकम्मल भीग चुकी थी, लेकिन तेज तो खुद को कहीं और ही तस्वीर कर रहा था। खान जी हम नाराज हो जाएंगे, प्लीज बस करे, जाने दें, हमें क्या हो गया है। आपको नमल की नाराजगी का सुनते ही वो पीछे हटा और कहा वो के जाओ। जैसे ही नमल दरवाजे की जानिब बढ़ी, कैस ने इसे पीछे से आवाज दी, नमल जी जी। नमल तो कैस के फिर से बुलाने पर घबरा चुकी थी, लेकिन हार्ट कैस ने एक आंख बंद करते हुए कहा। तभी नमल की नजर खुद के भीगे कपड़ों पर गिर वो कानों की दो तक सुर्ख हो गई। नमल ने जल्दी से हायर की जानिब दौड़ लगा। तेज के अकेले दूर तक इसका पीछा किया। नमल ने अलमारी से अपने कपड़े निकालते दरिसन की जानिब दौड़ लगा। खान जी ऐसा कैसे कर सकते मेरे साथ? वो हमारे खान जी हैं तो क्या ऐसे करेंगे हमारे साथ? हम कैसे रोके उन्हें? हमें जरा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। नमल बेचारी सर पकड़ कर बैठ गई कि खान को क्या हो गया है। खान जी हमें मोरे की याद आ रही है, हमने मोरे के पास जाना है, नमल ने रंधिया बगोरते हुए खान से कहा। खान नमल के फरार को अच्छे से समझ रहा था। खान ने नमल का हाथ पकड़ते उसे अपनी गोद में बिठाया और नमल की गर्दन पर अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, अच्छा तो गड़िया को मोरे के पास जाना है, सोच लो अपने खान जी को छोड़ कर जाओगी। नहीं खान जी, वो हम बस मोरे से मिलना चाहते हैं। ओ अच्छा, हम ले जाए आपको गड़िया, हमने आपका एडमिशन करवा दिया है, अब आप रेगुलर स्टडी करेगी। अचानक तेज ने संजीदगी से कहा, खान जी हमें नहीं पढ़ना, वरना ही हमारा दिल करता है कहीं जाने को, हम पहले की तरह ही पेपर्स देंगे। नमल ने मुंह बनाते हुए कहा। खान की जान पहले की बात और थी, अब आप रेगुलर जाएगी, हम नहीं जाए। खान जी हम बता रहे हैं, वरना हम नाराज हो जाएंगे, वो के देखेंगे। तेज ने कहते हुए रमल के रुखसार पर लब रखे तो रमल ने कैस की गोद से उठते रूम की तरफ दौड़ लगा दी है। अरिफ लिख छेदी थी, नल्ला ये खान जी क्यों कर रहे ऐसा बार बार? रूम में आकर रमल ने खुद को संभालते हुए सोचा, बढ़िया हम काम से जा रहे हैं, आप ख्याल रखना, बिया आ जाएगी आपके पास। लेकिन खान जी, तभी खान ने पास आते नमन के माथे पर अपने लब रखे। हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, टेंशन मत ले हेलो, कौन बात कर रहा है? अरे अरे इतनी जल्दी भूल गए आप हमें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें कॉल करने की? हाँ हाँ, हिम्मत की तो तुम बात ही न करो खोडा जी, वादे के मुताबिक अब तक जमीन हमारे नाम हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम मंदिर से गायब क्या रहे को लेकर छेदी थी, आप तो हमें भूल ही गई। तुम किस जमीन की बात कर रहे हो? हम कुछ नहीं जानते, खोड़ा बेगम ने घबराते हुए कहा। हाँ लेकिन हम कितना जरूर जानते हैं, हमारी भेजी गई एक रिकॉर्डिंग आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। अब आप खुद फैसला करें कि बुढ़ापे में धक्के खाने हैं या फिर। देखो तो क्या तुमने इस दिन सईद शाह को? बोलते हुए खौरा बेगम के होंठ का पप्पा गाफ लेते छेदती थे। जी जी सही समझे आप, देखो हमने उन्हें जान से मारने का नहीं कहा था। अरे खौरा बेगम, आपको जमीन चाहिए, इसके लिए जो भी हवा भूल जाए, लेकिन हमें अभी तक खुद एक तनका नहीं मिला जब से वो बनी आया है। खौरा बेगम ने परेशानी में कहा, ये तो सोचना अब आपका कान है, हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए। इस शख्स ने कहते हुए कान काट दी।
ये क्या कर दिया इस पागल ने। हमने सईद को कत्ल करने का नहीं कहा था, लेकिन अगर हमने कुछ बोला तो हम खुद फंस जाएंगे। अब इस मुसीबत से जान कैसे छुड़ाए, कुछ तो करना पड़ेगा। खोड़ा बेगल, मेरे शहजादा का वालिद छेदी तुम बस आवाजान, हम अभी वालिद छेदी हैं। तैस ने कहते हुए आवाजान के हाथ चूमे। जीते रहो मेरे लाल, आवाजान ने खुशी से कहा। आवाजान आप कल फिर अकेले जमीनों पर गाफिलत छेदी थे। अरे मेरे लाल, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भला मेरे फैस के होते कोई मुझ पर बड़ी नजर डाल सकता। आवाजान हम सब नाराज हैं। चल बेटा अब वसा थोक दे, हम बलकन ठीक हैं और नवल कैसी है। आवाजान ठीक है वो भी, लेकिन हमें बहुत तंग करती है। हाँ हाँ, तो मेरा बेटा किसने कहा था इसे कि इतने नफरे उठाओ, और आपने तो बीवी को हाथों का छाला बनाकर रखा हवा है। कुछ जमींदारी डालो इस पर। बीवी कहने हर तेज छीन गया है। हाँ हाँ, मेरा पतर चलवा रहा है। आवाजान प्लीज, हम कोई ज़रूरी बात करने वाले तो छेदी थे। जी बताएं आवाजान, हम अपने और नमल के रिश्ते को लेकर सख्त परेशान हैं। जब नमल को सच्चाई पता लगेगी कि हम वली वाले तो छेदी हुए हैं तो शायद वो हमसे नफरत करे। ये क्या कह रहे हैं आप? कैस बेटा, नमल क्यों आपसे इस बात पर नफरत करेगी? आवाजान हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है। सच्चाई जानने के बाद शायद नमल हमारे साथ न रहे। कैस ये आपका वन है और कुछ नहीं, आप नमल को एतमाद में लेकर सब बात क्लियर कर दे। आवाजान यही तो मुश्किल है, हम कैसे उन्हें बताएं? कैस बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप एक दफ़ा नमल से बात तो करके देखें। जी ठीक है। और आवाजान, ये वो फाइल जो आपने कहा था हमने तैयार करवा ली है, लेकिन आवाजान आप एक दफ़ा फिर सोच ले, क्या ये फैसला सही है? हम कैस, हमने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। आवाजान बाबा साए और चचा साए खफा हो गए। कैस आप क्यों इनकी फिक्र करते हैं? ये जो कुछ भी है हमारा है और हम जिसे चाहे ये दे दें। आवाजान हमें ये फैसला कुछ सही नहीं लग रहा। कैस बेटा, आप क्यों फिक्र रहे हैं? हमें फिक्र है। आवाजान, कैस ने परेशानी से कहा। हम नहीं चाहते कि कल को ज़मीन को लेकर कोई मसला बने, और हमें इतना ही काफ़ी है कि आपने हमें एक बेटे जिंदा मान दिया। बेटे जितनी मोहब्बत दी कैस, आप हमारे बेटे, वो हमें हमारे बेटों से ज़्यादा अजीज। आवाजान ने फौर कहा। आवाजान हम जानते हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमें एक कोड़ी भी नहीं चाहिए। आप सारी जायदाद बाबा साएं और चचा साएं के नाम कर दे। तैस खुद को बेबस महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपनी बात आवाजान को नहीं समझा पाएगा, और वही हवा। तैस बस खामोश। आवाजान किसी सूरत तैस की बात नहीं माने, और तैस को एक नया हुक्म दिया। हमें इस फाइल पर नमरवल और अनाबिया के साहिब चाहे। आवाजान खोदा बेगम सख्त नाराज हुआ। तैस ने एक और कोशिश करना चाहिए, इनकी नाराजगी की हमें रत्ती भर परवाह नहीं। आवाजान ने दो टोक जवाब दिया। और अगर आप बात हमारे बेटों की कर रहे हैं तो आपको बेहतर मालूम होगा कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद होंगे। जी जी आवाजान, हम जानते हैं। तैस ने नज़र चलाते हुए कहा। और आप फिर भी कह रहे हैं कि हम जायदाद इनके नाम कर दें ताकि वो जी बोले तो छेदी में हार जाए। आवाजान ने इस बार थोड़ा वसे में कहा। ठीक है आवाजान, हम साइन करवा लेंगे। हम कल तक साइन करवा के फाइल संभाल लेना। तैस और ये राज हम दोनों के दरमियान रहे। जी आवाजान। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी बातें कोई और भी सुन चुका था। ये क्या? आवाजान ने सारी जायदाद तैस के नाम कर दी। इस वनी के नाम ये कैसे हो सकता है? हम बरसों से इस जायदाद को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, और वो कल का लड़का। हमें कुछ करना होगा, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। हम आज ही मनूर हसीन से बात करेंगे। रात 12 बजे के करीब मनूर हसीन घर वाले तो छेदी थे। हाँ गाफिले तो छेदी, आप हमें ज़रूरी बात करनी है। खैर तो है फौला बेगम, जो आज आप हमारा इंतज़ार कर रही है। नींद नहीं ना क्या? मनूर हसीन तंजिया अंदाज में बोले थे। हमारी बात सुनकर नींद आपकी भी उड़ जाएगी। फौला बेगम, आप मनहूस खबर ही सुना सकती है। आवाजान ने सारी जायदाद इस वनी के नाम कर दी। क्या? मनूर हसीन को तो यकीन ही नहीं लग रहा था कि आवाजान कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। अरे नहीं फौला बेगम, आपको सुनने में कोताही होगी। ऐसा नहीं हो सकता, हम ठीक सुनकर आ रहे हैं। सारी जायदाद का वो इकलौता वारिस बन चुका है। मनूर हसीन तो सख्ते में चले गए। आवाजान कैसे कर सकते हैं ऐसा? हम इनके बेटे हैं। कभी आपने बेटा होने का हक तो अदा नहीं किया। आपको बाहर से फुर्सत मिले तो ही पता चले घर क्या हो रहा है। खौला बेगम, हक की बात तो आप नहीं करें। आपने कभी बीवी होने का हक निभाया है जो आप हक की बात कर रही हैं। आप इन बातों को छोड़े, वनी का सोचे। खौला बेगम, हमें आइडिया नहीं था कि आवाजान किस हद तक चले जाए जंगे।
हम तो इस वली को इसलिए कुछ नहीं कहते थे कि चलो वो ज़मीनों के काम संभाल लेता है और हम पर ज़मींदारी कम आती है तो फिर देख ले काम संभालते हुए वो ज़मीन भी ले गया। अरे खुदा बेगम आप टेंशन मत ले, हम कुछ करते हैं। एक ही शख्स पर मरकूज है दुनिया मेरी, यानी एक शख्स मुझे अर्ज़ समा जैसा है। अगले दिन मधान फिर छुट्टी पर था और रमल ने सोच लिया था इसे अब क्या करना है। अगले दिन जैसे ही मधान यूनी के गेट पर पहुंचा, एकदम से किसी ने इसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म लगा रुमाल रखा और उसे उठाकर गाड़ी में डाले आगे बढ़ गया। ये लो पैसे और तुम्हारा काम खत्म होकर मैडम रमल बेड पर लेटे मधान के होश में आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही मधान होश में आया, रमल को सामने देखकर फिर से होश पड़ने लगे। रमल जी आप। मधान के कुछ बोलने से पहले ही रमल ने बेसाख्ता शेर पढ़ा, तेरे दिल पर मेरा इख्तियार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। रमल जी मुझे इधर क्यों लेकर आए हैं? तभी रमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपन ने कहा था ना जवाब चाहिए। अब भक्तों तभी रमन की मोबाइल पर कॉल आई थी। हेलो जी, ओके ओके सब रेडी है, आप बस मौलवी साहब को उठा लाओ, दूल्हे को बहुत जल्दी है। मरहान आंखें खोले रमल की बातें सुन रहा था। चलो हाँ जल्दी से उठो, मौलवी साहब आते होंगे। अच्छा है लेकिन निकाह किसका है? अरे वाह, जाने न जाने दिल न जाने बाग तो सारा जाने है। रमल जी हमें नहीं समझ आ रही आप किसकी बात कर रही हैं? ओहो, दुल्हनिया हम आपकी और हमारी बात कर रहे हैं। आज निकाह है ना हमारा। नूरहान ने फिक्रंदत के साथ रमन को देखा जिसके चेहरे पर मजाक नाम का शबा तक नहीं था। रमन जी प्लीज मुझे आपसे निकाह नहीं करना। रमन जिसे पहले से अंदाजा था ऐसा ही कुछ होने वाला है, अपनी पेट की वेस्ट से रिवाल्वर निकालकर हान की तरफ रुख क्या था। हान तुमने अपन की फैलंस को मजाक ही समझ लिया है। आज या तो तुम्हारी गोली उठेगी या फिर एक जनाजा। हान के मुंह पर पसीना आता देखकर रमल बेसाख्ता बुरी। अरे हान जी आप क्यों घबरा रहे हैं? आप में तो रमल की जान बसती है। आपको कुछ कहने से पहले रमल खुद मर जाए। बोलते हैं वो रित छेदी थी। रमल ने रिवाल्वर का रुख अपनी तरफ क्या था। बोले निकाह करना है या मेरे जनाजे को कंधा देना है? प्लीज रमल जी ये क्या पागलपन है? दिल नीचे करे गोली लग जाएगी। हाँ हाँ है पागलपन, मेरे दिमाग पर फतूर छा गया है आपकी मोहब्बत का। नहीं रह सकती मैं आपके बगैर, नहीं देख सकती मैं आपको यूं डर डर कर जीते। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा जन्म, मेरा फतूर सब बन गाफिलत छेदी थी वो आप। रमल के जीने की वजह बन गए हो। रमल प्लीज। हान से यस और नो रन, यस और नो, रमल ने चलाते हुए कहा। लेकिन कि हान के इस बार भी खामोश रहने पर था कि आवाज़ गूंजी। नूरहान चिल्लाया, ये क्या कर दिया? रमल का पूरा बाजू खून से भरा हुआ था। दर्द की शिद्दत से रमल के होंठ फड़फड़ा रहे थे। हान के कदम जैसे ही रमल की तरफ बढ़े, रमल ने कहा रस्ते से लग जाओ हान वही। हाँ या ना? हाँ हाँ करूँगा निकाह, लेकिन प्लीज रमल मुझे अपना बाजू देखने दे। दर्द की शिद्दत से रिवाल्वर रमल के हाथ से गिरा था और रमल जमीन पर बैठ गई। तभी हान ने दर्द से बिलखती रमल को बेसाख्ता सीने से लगाया था। नूरहान की आंखों से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। रमल जी। इससे पहले कि हान कुछ बोलता वो फौर बेहोश होकर गिर पड़ा। हान की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। दर्द सहते रमन मुस्कुरा दी। तभी दरवाज़ा खुलते कोई तेजी से रूम में आया था। रमन ये क्या पागलपन है? मैंने गन तुम्हें सिर्फ डराने के लिए दी थी और तुमने क्या क्या? अरे यार पार्टनर वसा बाद में कर लेना, अभी पटी करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी पार्टनर हान की तरफ बढ़ा और उसे उठाते हुए बेड पर लटाते इसके माथे पर अपनी लब रख कर मुस्कुराया और कहा, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? फरिश्त पेट बकस निकालते रमल की दरिसन की थी। सद शकर के गोली छोड़कर गुजरी थी। क्या पार्टनर मन क्यों बनाया हवा है? बस छोटा सा जख्म है और वैसे भी हान को मनाने के लिए ये ज़रूरी था। अब तुमसे बेहतर कौन जान सकता हान कितने जदी है। रमल दिमाग नहीं खा। पार्टनर तो रमल की हिम्मत पर हैरान था। वो आम लड़की होती हो अब तक बेहोश हो गई होती। फटी मुकम्मल होते ही कुछ टेबलेट रमल की तरफ बढ़ा थी। खाओ उन्हें। अरे ये तो निकाह के बाद खाऊंगी। मौलवी साहब को लाम अरे फिलत छेदी वो। हाँ लाया तो हो, अगर वो गोली की आवाज़ सुनकर भाग न गया फिलत छेदी हुए तो। जल्दी से इसे होश में लाओ, निकाह होते ही मुझे वापस जाना है। पार्टनर बोलते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। ओके ओके बस 2 मिनट। साइड टेबल पर पड़ा पानी से भरा जग उठाया और रमल ने हान के मुंह पर भर दिया। हान बारिश बारिश कहते उठ बैठा।
बारिश बारिश भी कुछ लगते उठो बाहर मौलवी साहब और गाफिलत शरीफी ने। रमल की आवाज़ पर वो होश में आया था। रमल जी आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो निकाह भी करना है। पहले ही तुमने अपन का इतना टाइम ज़ाया करवा दिया फजूल ने। हाँ तो आंखें फाड़े रमल को देख रहा था। रमल हान को खींचते बाहर की तरफ बढ़ी। हान की जहनी हालत इस कदर फरार थी कि उसे कुछ आइडिया नहीं हवा के कब लिखा हवा कौन कौन दवा बना। होश में तो वो तब आया जब रमल दब से उसके साथ सोफे पर बैठी थी। निकाह मुबारक हो मेरे चन्नू मन्नू। हान ने हैरान नजरों से रमल को देखा। अरे क्या हुआ ऐसे क्या देख रहे हो नजर लगानी है। क्या अब तो आप ही हो। तभी हान होश की दुनिया में लौटते जल्दी से उठ खड़ा हवा और कहा हमें घर घर जाना है। हमें घर घर जाना है। हाँ हमें घर जाना है। वो हेलो कौन सा घर अभी तो निकाह हवा भूल गाफिलत छेदी क्या। हाँ लेकिन घर। तभी रमल एक कदम आगे बढ़ी और हान के सीने से लगते बेसाख्ता पर बुरी। अब तो डरो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता देव हबीले। किसी की फिक्र नहीं करो। बस अब से रमन और उसका हान एक दूजे की जान चले रात काफी हो कुछ खाने के बाद लिस्ट करेगा। रमन ने किचन से बिरयानी की भरी प्लेट लाकर हान के सामने रखी थी और साथ ही दिल्ली दिल में पार्टनर को दाएं देती। जीव पार्टनर इतनी मजेदार बिरयानी के लिए। हाँ तो बेचारा अल्लाह जाने कहाँ धन था। रमल ने ही उसे बिरयानी खिलाई जो वो चुपचाप खा चुका था। रमल ने भी फिलहाल कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। हान को लिए रूम की तरफ बढ़ी। ये लो हान सर दर्द की टेबलेट सुकून मिलेगा। रमल ने हान को नींद की गोली दी ताकि वो कुछ पुरसुकून हो जाए और फिर एक पेन किलर खुद खाकर इसी बिस्तर पर लम लेट हो गई। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है। इश्क कीजिए तो समझे जिंदगी क्या चीज़ है। इनसे नजरें क्या मिले रोशन फजाए हो गई। आज जाना प्यार की जादूगी क्या चीज़ है। बिखरी ज़ल्फों ने सिखाई मौसम को शायरी झकती आंखों ने बताया मैं कशी क्या चीज़ है। हम लबों से कह ना पाए इनसे हाल दिल कभी और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है। सुनने वाले नंबर से आखिर गज़ल ने अनाबिया की धड़कनें बढ़ा दी थी। नाम क्या है? तब आया अनाबिया ने 3 दफ़ा मैसेज लिख कर मटाया फिर हिम्मत करके भेज ही दिया। अगला बंदा जैसे इंतज़ार में था। क्या करेगी? आप नाम जानकर। आपके लिए इतना काफ़ी है कि सांसों से ज़्यादा ज़रूरी हो आप मेरे लिए। अनाबिया तो मैसेज पढ़कर सकते में चली गई। मैं क्या बताऊँ आपको नाम तो बता दे। अगर बात बताने की है तो जिस नेम से नंबर शुरू क्या है आपने इस नाम से भी बता सकती है। आप मुझे आपने नेम नहीं बताना। अनाबिया ने गस्से से मैसेज सेंड किया। ओके मैं नेम बता रहा हूँ। इतना गस्सा क्यों कर रही है? बदर नेम है। मैसेज पढ़ते ही अनाबिया बेस का नेम पकड़ा था। बदर यानी इससे पहले कि अनाबिया कुछ और पूछती मैसेज दोबारा आया था। अपना ख्याल रखिएगा। अब सो जाए रात काफ़ी हो गए है। अल्लाह हाफिज। अनाबिया को पता नहीं क्यों इसका यूं अल्लाह हाफिज कहना बुरा लगा था। इसलिए बगैर अल्लाह हाफिज किए ही मोबाइल साइड पर फेंक दिया और मुंह में बड़बड़ाई में क्यों रखो अपना ख्याल। इतना अरसे मेरा ख्याल है तो खुद रख लिया करे। अल्लाह माफ़ करे ये मैं क्या कह रही हूँ। अनाबिया ने अपने सर पर हल्की सी चुपक लगाते हुए सोचा। आयत कसी पढ़ते वो सोने को लेट गई। सुबह फजर के वक्त मुल्हान की आंख सीने पर बोझ की वजह से खुली। मुल्हान ने सर उठाकर रमल को देखा जो उसके सीने को तकिया समझे गहरी नींद में थी। मुल्हान की नज़र सामने लगी घड़ी पर गई तो बेसाख्ता दिल धड़का। हान को शहीद पहली बार रमल के मिलने पर अफसोस हुआ था। कर हान रमल की वजह से कोई नमाज न पढ़ सका और ऐसा शहीद पहली बार हवा के हान की नमाज कज़ा हो। मुल्हान ने आहिस्ता से रमल का सर सराहने पर रखा और खुद वजू करने वाशरूम की तरफ बढ़ गया। वजू करने के बाद पूरे कमरे में जीन वाले फ्लिक छेदी थी। नमाज कहीं नजर न आया तो मुल्हान परेशान सा रूम से बाहर आया ताकि नमाज पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ सके। इधर उधर देखने के बाद हान सामने वाले रूम में खसा तो बेसाख्ता उसकी आंखों की चमक बढ़ी क्योंकि इस रूम की एक साइड पर बहुत प्यारे अंदाज में कशन लाभ वाले फ्लिक छेदी थी। छोटा सा रूम बनाया और ऊपर एक अलमारी में कुछ जीन वाले फ्लिक छेदी थी। नमाज और काम अजीब पड़े होते थे। मुल्हान खुश होकर तस्वीर के साथ नमाज अदा करने लगा और अपने अल्लाह से ढेरों बातें की क्योंकि एक वही तो है मुल्हान का साथी जो मुल्हान के दक्षक में मुल्हान की खुशी मुल्हान के गम में मुल्हान को सुनता था। अल्लाह तो रहीम करीम है करम करने वाला है। मैं तेरा बिनादार सा बंदा हूँ अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह मुझे एक पक्का और सच्चा मोमिन बना दे। ए अल्लाह कल जो भी हवा या हो रहा है अल्लाह तो सब जानता है। या अल्लाह मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा।
मरहान आंखें बंद काफ लेते 6 दिन दिल में रंगा से दौड़ मार रहा था। वो इतना मगन था कि उसे बरकल अंदाजा नहीं हवा के कब दरवाज़ा खोलकर रमल रूम में दाखिल हुई। मरहान को तो तब पता चला जब रमल ने नीचे मरहान के पास बैठते अपना सर हान की गोद में रखा। मरहान आंखें खोलकर रमल को देखा जो मुस्कुराकर उसे देख रही थी। हान ने दाव पूरी की और अपने हाथ रमल की आंखों पर रखकर इस पर फूंक मारी। रमल को एकदम ऐसे लगा जैसे किसी ने जादू ही कर दिया हो। तभी इसने मरहान के हाथ हटाते अपने होंठों से लगाए, जिस पर मरहान ने सिपटाते हुए रमल का सर अपनी गोद से उठाने की कोशिश की जो कि नाकाम ठहरी। हाँ प्लीज, बहुत सुकून मिल रहा है, यहाँ लेटे रहने दे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू सा हो। रमल जी, अगर आप नमाज पढ़ेंगी तब भी आपको ऐसा ही फील होगा। पहले आप नमाज पढ़ ले प्लीज। हाँ, हमें नहीं पढ़नी, नहीं हम पढ़ते हैं, दोबारा मत कहिएगा। लेकिन क्यों रमल जी? मरहान ने पेशानी पर बल डाले रमल की तरफ देखा। बस नहीं पढ़नी। तभी मरहान ने एक करानी रही तर्जुमे के साथ पढ़ी। अस्तिस वन जबर तर सुकून नीन जबर आइन पेश अलिफ जबर नून सुकून छोटी ये तशदीद पेश दाल सुकून फिर ज़ेर लाम जबर नून जबर अलिफ रब्बना मार अलिफ लाम सुकून काफ जबर सुकून नीन ज़ेर अलिफ लाम स्वार तशदीद अलिफ सूर लाम ज़ेर बड़ी है ज़ेर छोटी ये सुकून जबर अस्तिस तर दो। और हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें सारे लोगों में शामिल करे। क्या आपको ये ख्वाहिश नहीं है? रमल ने खामोशी से मरहान को सुना और आंखें बंद कर ली। रमल, अगर आप नमाज पढ़ोगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल कम कर देगा और तुम्हें एक सीधी राह जरूर दिखाएगा और तुम्हारे दिल को सुकून और अपनी मोहब्बत से भर देगा और तुम्हारा टला और बेचैन रहने। हाँ, हमें नींद आ रही है, चले रूम में चले। मरहान को समझ आ गई कि अभी रमल पर कोई भी बात असर नहीं करेगी। तभी बोला, रमल जी, हमें कुरान मजीद पढ़ना है, आप प्लीज रूम में जाकर सो जाए। ठीक है, आप पढ़ें, मैं इधर ही हूँ। मरहान ने अलमारी से कुरान ज़ेर पाक अलिफ दो चश्मी है अलिफ लेकर छेड़ दी थी। बेड के एक साइड पर बैठते तलावत शुरू थे। हाथ थोड़ा इधर को होकर बैठे, ये कहते साथ ही रमल ने फिर से अपना सर मरहान की गोद में रखते बेड पर लेट गई। रमल जी, हम ऐसे कैसे पढ़ेंगे? मरहान ने हैरान होकर पूछा। जैसे वर्जी पढ़े हैं, हमें इधर ही लेटना है, रमल ने हट धरवी से काम लेते हुए कहा। मरहान ने ठंडा सांस भरते सूरह रहमान की तलावत शुरू की। बलाशबा मरहान की आवाज़ में एक जादू था। लेकिन मरहान को आयात के साथ तर्जुमा करते देखकर रमल हैरान रह गई, क्योंकि कुरान मजीद तो तर्जुमे के बगैर था। दिल ने बाद में पूछने का सोचती आंखें बंद कर दी। फिर रमल को कुछ पता न चला कब इसकी आंख लगी और कब वो सो रमल जी उठ जाए, हमें हमारे घर जाना है। नोरे परेशान हो रही हूँ। क्या है? सोने दे, रमल ने बना आंखें खोले जवाब दिया। रमल जी, प्लीज उठ जाए ना प्लीज। तभी रमल उठकर बैठते हैं वो लेते 6 बोली। ले उठ गई तब खुश, जी जी बहुत खुश, प्लीज मेरे घर छोड़ आए। मरहान ने बहुत मासूमियत से कहा। हाँ, आप मुझे वसा करने पर मजबूर कर रहे हैं, कल भी बताया था कि अब यही आपका घर है, कहीं नहीं जाना आपने। लेकिन मोरे रोहान मोरे से मेरी बात हुई थी, मैंने उन्हें बता दिया था कि तुम मेरे साथ हो, वो बेफिक्र है। इससे पहले कि मरहान अपनी बात पूरी करता, रमन ने दरमियान में ही इसकी बात काट कर जवाब दिया। चलो अब उठो, नाश्ता करें। लेकिन रमल जी, वो मोरे ने कुछ कहा। नहीं नहीं बाबा, कुछ नहीं कहा। चलो आओ, आपको नाश्ता करवाओ। और हाँ वरना, हाँ आप 1 हफ्ते के लिए यूँ ही नहीं जा रहे, मैंने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर दिया है। हाँ मुंह खोले, रमल ने मिठाई मरहान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन रमल जी, किस खुशी में? अरे हमारी शादी की खुशी में, रमल आंख दबाते हुए बोली। रमल के लिए यही काफ़ी था कि मरहान बगैर दाफ दो चश्मी है बेरे अलिफ लित 6 बगैर डरे उसके साथ बातें कर रहा था, उसके साथ रह रहा था। किचन में आते ही मरहान तो किचन की हालत देखते सदमे में चला गया। जगह जगह पड़े अंडे के छुलके, बर्तनों से भरा सैनक। किचन बेचारा अपनी हालत का रोना रो रहा था। तभी रमल बगैर शर्मिंदा है वो लित 6 बोली। ये सब तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से। मरहान ने हैरत से अपने सीने पर अंगली रखकर पूछा। हाँ तो और क्या, पिछले कुछ दिनों से तुमने मुझे अपने पीछे पागल बनाया हुआ था, जिसकी वजह से मैं सफाई नहीं कर पा। बोलते साथ रमल फरीद से अंडे निकाल कर फेंकने लगी। रमन को अंडे फेंकते देखकर हान का दिल खराब होने लगा। रमन जी हटिए, आप मैं करता हूँ, आप किधर बैठे। रमन का बाजू पकड़े उसे कसी हर बैठाता खुद किचन को समीपने लगा। वो इतनी महारत से हाथ चला रहा था कि रमन हैरान रह गई और मरजान से पूछा। हाँ ये सब आपने कहाँ से सीखा? अरे हमें आता है।
नमोरे ने सब सिखाया है, नूरहान ने काम करते हुए जवाब दिया। अरे वाह हान, फिर तो तुम काफी सिद्धर हो। चलो, मैं कल ढूंढ रही थी। अब पैसे बचे थे। क्या रमन जी, अब आप ऐसे तो ना कहें। आधे घंटे में बुल्हान ने किचन साफ करने के साथ साफ अंडे और एक कप चाय का नाश्ता रमल के सामने रखा। रमल तो हान की कृति पर हैरान थी। हान आपकी चेयर अलिफ लेते छेदी थी। हम नहीं पीते ना। अच्छा अच्छा, चले बैठे, आप भी करें नाश्ता। रमल ने बुल्हान को भी साफ नाश्ता करने का कहा। ओके, बस ये सांस पेन धूल लो, अभी मेरे से दर्द शोहर दी। पहले नाश्ता ओके। रमल ने अंडे ब्रेड का नवाला बना बुल्हान की तरफ बढ़ाया। बुल्हान झटकते हैं वो लेते छेदी थी। बोका, नहीं प्लीज आप खाएं, हम खुद खा लेते हैं। चुप करके खाओ, कल भी तो खाई थी न बिरयानी। जबरदस्ती इसके मुंह में नवाला डालते हैं वो लेते छेदी थी। बुली, हानन जल्दी से खाएं, फिर शॉपिंग पर जाना है। आज का दिन बहुत बिजी रहने वाला है। वो के नाश्ता खत्म करते रमल बुल्हान को 2 मिनट रुकने का कहती खुद रूम की तरफ बढ़ी। रमल जल्दी से ड्रेस चेंज करते गाड़ी की चाबी अलिफ ते दो चश्मी है अलिफ लेते छेदी तीन बाहर की तरफ आई और पूछा, चले हान। बुल्हान ने रमल की तरफ देखा जो अपने बोक कट बालों में हाथ चलाती बाहर की तरफ बढ़ रही थी। रमल के पीछे पीछे चलते बुल्हान ने पूछा, रमल जी हम कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने। अच्छा, हम सिर्फ आपकी वजह से गाड़ी करा लेते छेदी थी, नहीं तो हम ज्यादा बाइक ही इस्तेमाल करते हैं। रमल ने एक अनक बंद करते हुए कहा। नहीं नहीं, गाड़ी ठीक है। बुल्हान जल्दी से बोला, मबादा वो बाइक ही न निकाल ले। रमल जी प्लीज आहिस्ता चलाए। गाड़ी की तेज स्पीड पर बुल्हान ने रमल से कहा, अरे कुछ नहीं होता। नाजर पड़े आपको। 10 मिनट बाद रमल ने एक शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोकी। चले, गाड़ी पार करने के बाद हान का हाथ पकड़े अंदर की जानिब बढ़ी। हान के लिए अपनी पसंद की ढेरों पेंट शर्ट्स पर बहुत सी चीजें लिए वो अगले फ्लोर की जानिब बढ़ी थी। रमल, ये सब आप पहनेगी, लेकिन आप तो स्मार्ट सी है। ये तो काफी बड़े ड्रेसेस है। हान 10 मिनट जब वो सब समझ आ जीन अलिफ लेते छेदी तीन था। तभी रमल ने हान से इसकी रैन का नंबर पूछा था। ये इसका नंबर थी 5 है। शहीद मल्हान ने अपनी ऐनक की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो एक फोटो की 5 नंबर के परमानेंट लेंस चाहिए। रमल ने दुकानदार से कहा। जी ने, लेकिन थोड़े महंगे मिलेंगे। ठीक है, पैक कर दे। फिर मल्हान को ढेरों शोज पर न कर दे के ये सब पैक कर दे। लेकिन रमल जी इतने ज्यादा। मल्हान ने एक बार फिर बोलना चाहा। हान कहा, ना चुप रहो। हान, आपका मोबाइल किधर है? पता नहीं रमल जी, हमें नहीं पता। अल्लाह आपका क्या बनेगा। कुछ तो संभाल लिया करो सूरी। रमल जी, लेकिन जब मैं यूरी के लिए घर से आया था तब मेरे पास था। ओके ओके, चलो। मोबाइल शॉप से हान के लिए आईफोन लिया। इसकी पुरानी सब भी एक तो करवाई। हान दिल में सोच रहा था, जितनी शॉपिंग रमल ने एक दिन में की कितनी तो हान पूरे एक साल में भी नहीं करता। रमल जी, कितना टाइम और लगेगा? हमें नमाज पढ़नी है। ओ अच्छा, चलो आप इसी माइल की मस्जिद में नमाज पढ़ लो, मैं तब तक कुछ खाने को ऑर्डर करती हूँ। 20 मिनट हो गए थे। अब तो खाना भी अटका था, लेकिन बुल्हान का कुछ पता नहीं था। तभी हान सामने से आते हुए दिखाई दिया। इतनी देर हान? रमल जी, अभी हम जल्दी आ गए हैं। ठीक है, शुरू करें। रमल हान की प्लेट में खाना निकाले, इसी के साथ खुद भी खाने लगी थी। पहला नवाला हमेशा की तरह रमल ने हान की तरफ बढ़ाया था। रमल जी, हम खा लेंगे। कितने लोग बैठे हैं? अपन को लोगों की कोई परवाह नहीं। खाओ। रमल आंखें निकालते हुए बोली। खाने से फारग होकर रमल ने बल अदा किया। कुछ बेबस बुल्हान को पे का फड़े रहे फ्लिप छेदी थी, कुछ खुद पकड़े पार्कन की तरफ बढ़ी। रमल ने गाड़ी सेट आउट करके रोड पर डाली। जब बुल्हान ने पूछा, रमल जी अब हम कहाँ जा रहे हैं? बस देख लो, पहुंच गए, इधर पास ही है। काशी से इधर क्या करना है? चलो मेरे साथ। रमल एक शॉपिंग बैग हाथ में पकड़े अंदर की जानिब बढ़ी थी। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। इनका रब चेंज करना है, लेकिन सिर्फ मेल सताफ अस्पिस फीमेल कोई पास न जीन अलिफ लेकर चली थी। रमल ने वारनाम देने वाले अंदाज में कहा। वो कि मैम चले सर मेरे साथ, लेकिन रमल हम ठीक है। ऐसे है ही क्या? हान इतनी सी बात नहीं मानेंगे। रमल हान की तरफ जगते हैं वो लेकर छेदी थी। बोली, नहीं नहीं, हम जा रहे हैं। रमल ने बेसाख्ता पैर लगाया। ठीक 1 घंटे बाद मैम सर का डरीस यस ऑफ कोर्स ये ले। रमल शॉपिंग बैग पकड़ाते हैं वो लेकर छेदी थी। बोली थी। ठीक 10 मिनट बाद ये देखे मैम सर रेडी है। रमल जो शीशे से बाहर की तरफ देख रही थी, पलटने पर साकन ही हो गई। ब्लैक प्रिंट शर्ट जिसके हाफ बाजू फॉरवर्ड किए, शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले, ब्लैक सियाह बालों को माथे पर बखीरे। एक हार्ट बना ही लग रहा था जो इस हुलिये में रमल का चेहरा सुकून लौट चुका था।
देखा नहीं ना, अच्छा लगा। हान अपना चश्मा सीधा करते हुए बोला। हान के बोलने पर रमल का सर टूटा था। ओ माय गॉड, लुक एट दिस ब्रदर्स फब्यूज। Whoops, and it's her touch look रमल के बोलते ही हान के गालों पर सुर्खी छा गई। आवे है उले तो छेदी 3 घंटा बारिश कर रहा है। रमल जी प्लीज 1 मिनट। रमल ने मरहान का चश्मा उतारते इसकी आंखों ने लेंस लाम गाफ फलिफ लेते छेदी 3 थे। अब परफेक्ट है। हान आज तो मेरी जान ले रहे हो। रमन जी आप प्लीज जान न देने, फिर से वही दर्शन कर लेता। हान मुस्कुराहट छपाते हुए बोला। तभी रमल की नज़र उसके डंपल पर पड़ी। रमन ने बेसाख्ता आगे बढ़ते इसके डंपल पर लब रखे और कहा, वो हान तुम्हारा डंपल। आए रहीन। हान तो रमन की हिम्मत पर फट था। वो हान कभी बताया नहीं कि डंपल भी है आपके। रमन जी आप कभी मुझसे कुछ पूछती भी है। मेरा सोनो नन्नू। चलो अब नेक्स्ट सटी। वो कौन सा? चलोगे तो पता चल जाएगा। तभी रमन हान को एक बड़े से ड्राइव हाल की तरफ लाती। इधर क्या करना है? हान ने रंग बेर चलती गाड़ियों को देखकर पूछा था। चलो आपको ड्राइविंग सीखनी है। नहीं नहीं प्लीज नहीं, मुझे नहीं सीखनी। रमल जी हान भागते हुए बोला था। रमल ने मल्हान का बाजू पकड़कर रोका था। रमल जी के हान जी ड्राइविंग तो आपके फर्श पे भी सीखेंगे। नहीं प्लीज, आप क्यों जाबर सास बनकर मेरी जान लेने पर तली वो है। हाँ जाबर सास तो फनी, पर ड्राइविंग तो आज सीख कर जाना है। रमल ने एक कदम आगे बेड़े दो चश्मी हेड लिफ्ट लेते छेदी 3। हान का चेहरा अपने हाथों में भरा था। इधर देखें हान, मेरी आंखों ने अब परोस रमल अपने हान को कुछ नहीं होने देगी। आप परोस। लेकिन रमल जी हमसे नहीं, वो पे लिफ्ट लेते छेदी 3 का आप करेंगे और अपनी रमल के लिए करेंगे ये सब। सिर्फ इससे पहले कि हान कुछ बोलता, रमल ने इसकी दोनों आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे थे। हान को ड्राउन सीट पर बिठाकर खुद इसके साथ बैठते उसे गाड़ी स्टार्ट करने का तरीका समझाया था। वो के अब करे स्टार्ट। हान ने दोबारा नजरों से रमल को देखा था। आप परोस कुछ नहीं होगा। हान अल्लाह का नाम लेते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। फिर लगातार 2 घंटे की इन थक मेहनत से बलहान गाड़ी को काफी हद तक संभालना सीख लिया था। रमल जी प्लीज, बस हमें असर की नमाज अदा करनी है। वो के चलो बस आज के लिए इतना काफी है। हान भाग कर गाड़ी ऐसे से निकला जैसे उसके पीछे पुलिस लगी हो। हाँ हान क्या बनेगा आपका? रमल जी मुझे लगता है उन करीब मेरा मकबरा बनेगा। शर्ट हाँ, सोच समझ कर बोला करो। ओके ओके। घर जाते ही हान नमाज अदा करते थका टूटा बिस्तर पर गया था। वो रमल जी बस करवा दी। हान जी अभी तो आगे आगे देखे होता है। वो के रेस्ट करो तुम, अब अशा के बाद फिर मिलेंगे। आप कहाँ जा रही हैं? आती हूँ। पूरा काम है लेकिन हम अकेले वहाँ बच्चे बनना छोड़ दो, अब तो शादी भी होगी तुम्हारी। और हाँ अब यही ड्रेस पहनने जो मैं लेकर आई। और सो जाओ थोड़ा, मैं चलती हूँ। रमन के जाते ही हान ने आंखें बंद कर गुजरे है उसे तो छेदी 3 दिन के बारे में सोचा, कैसे रमन ने एक ही दिन में इसे बदल के रख दिया था। कब किसकी आंख लगी जिसे कोई खबर नहीं। रमल की कान पर दोबारा आंख खुली थी। हाँ जल्दी करो, हमें कहीं जाना है। रमल जी हम बता रहे हैं, हम कार नहीं ड्राइव करेंगे। ओ हाँ जी, कार तो आपके रक्षे भी ड्राइव करेंगे। रमल जी। हाँ पाँव पटकता अंदर को बढ़ गया था और फिर वही हवा। रमल ने हाथ से ही गाड़ी चलवा। ठीक 15 मिनट बाद वो लोग नमल की शहर वाली हवेली के गेट पर थे। ये किसका घर है और हम इधर क्या करने वाले? तो छेदी 3 है। ये हमारा घर है और अंदर चलो पता लग जाएगा कि क्या करने वाले। तो छेदी 3 है। अंदर दाखिल होते ही हवेली की खूबसूरती देख कर हान बन रह गया। वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर है आपका। मरहान बेसाफ का बोला। हम इस तरफ चलो। रमल ने पोल की जानिब इशारा किया। रमल जी हमने मगरिब पढ़ दी है, इसके बाद हम आपकी बात मानेंगे। ठीक है। आधे घंटे में मरहान नमाज पढ़कर फ्री हुआ था। ये लो ड्रेस चेंज करो, लेकिन ये इन कपड़ों को क्या हुआ? जाओ हान, वरना फिर मैं खुद चेंज करवाऊंगी। नहीं नहीं हम कर रहे हैं। मरहान ने चेक किया, वो सिवन ड्रेस था। हान चेंज किए बाहर आया तो रमल भी कुछ इस तरह का ड्रेस पहनकर खड़ी थी। रमल जी ये कैसा ड्रेस है? हाँ हाँ हाँ, ने हंसते हुए कहा था। अभी पानी में चलो देखना तुम्हारे दानत बंद होते। रमल ने दिल में सोचा था और हान का हाथ पकड़े पोल साइड की तरफ बढ़ गई। हम चलो। पोल को देखकर बुरहान समझ गया कि रमल क्या करने की कोशिश में है। रमल ने बता रहा, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा पानी में। हान जी ये डर ही तो खत्म करना है आपका। बुरहान रमल के सामने पोल की तरफ बैग किए खड़ा था। रमल जी
प्लीज हान जी प्लीज। रमन ने मुस्कुराहट छुपाते एक कदम हान की बढ़ाया था और मल्हार ने एक कदम पीछे की जानिब और ये मल्हान पानी में। हाँ अब आया मज़ा, लेकिन जल्द रमल की हंसी लगी थी जब मल्हार ने पानी में हाथ पाँव चलाने स्टार्ट किए थे। बदूर इतना भी नहीं पता कि खड़े हो जाओ पोल में। तभी रमल भी डर के साथ पोल में कूदी। मल्हार की तरफ बढ़ते इसने मल्हार को खड़ा किया। हाँ पाँव नीचे लगाओ। रमल के कहते ही मल्हार ने पाँव नीचे डाल फलिफ लित छेदी तीन थे। हम रमल जी हम नहीं बोले। आपसे हमें निकाले पानी से बाहर, प्लीज हमें डर लग रहा है। हाँ इधर देखो मेरी तरफ। रमल ने हान का फैस हाथों में भरते इसकी आंखों में देखा था। रमल चाहती है इसका हान हर मकाम पर कामयाब हो। रमल हान को हर जगह आगे देखना चाहती है। हान सब कर सकता है। हान बस रमल की आंखों में गुम इसकी बातें सुन रहा था। वो भूल चुका था कि वो पानी में खड़ा है। वो भूल चुका था कि उसे पानी से डर लगता है। वो सब भूल चुका था। इसे याद था तो बस इतना के सामने वो लड़की है जो उसे हर मकाम पर कामयाब देखना चाहती है। रमल ने कहते ही मल्हार की तरफ झुकते बहुत नरमी से इसके होठों को अपने लबों में लिया था। सिर्फ कुछ सेकंड का काम था जो मल्हार का काम तमाम कर चुका था। हान करोगे? स्वयं रमल ने बहुत मान से पूछा और हान का सर खुद ब खुद हान में हिला था और फिर लगातार 3 घंटे की इन थक मेहनत से हान स्वयं सीख गया था। वाह रमल जी बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी मज़ा आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था कि मुझे पानी से डर लगता है। अरे आपके होते हुए हान के सारे डर दूर भाग जाते हैं। अच्छा जी चलो अब बहुत हो गया, निकलो पानी से या तुमने रात भी इधर रहना है। रमन जी अगर आप साथ हैं तो रह लेते हैं। हान ने कहते ही पानी से निकलते हायर को दौड़ लगा थी, लेकिन हान की मौड़ी अब वो पानी के फसवन से ये गिराया। वो गया। हाँ हाँ बहुत बातें आ रही थी। अब आया मजा है। रिफ्लेक्ट छेदी थी। रमन जी मर गया। हाँ हाँ चलो उनको। रमन ने हान की तरफ हाथ बढ़ाया था, लेकिन ये क्या हान अपने साथ रमल को भी नीचे गिरा चुका था। अब हंसने की बारी हान की थी। हाँ हाँ रमल जी बदू बनाया, बड़ा मजा आया। रमल हान के सीने पर लेटी इसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। क्या हुआ आप ऐसे क्यों देख रही है? हान कितने प्यारे हो तुम इतने प्यार क्यों लगते हो मुझे? मेरा दिल करता है तुम्हें अपने सीने में छुपा लूं। हाँ तुम मेरा जनू बनते जा रहे हो। रमल जी मोहब्बत जनू की हद तक हो तो मज़ा नहीं आता। मोहब्बत में मज़ा तब आता है जब इंसान पर फतूर सवार हो। जीन पर फ्लेट छेदी थी जैसे मेरे हालात है। नाहान फतूर सवार होते वक्त नहीं लगेगा। बस तुम कभी दूर न होना, वरना रमल इस फतूर में क्या कर गुजरे तुम्हें भी अंदाजा नहीं। तुम्हारे बगैर तो अब रमल का गुजरा मुश्किल हो। जीन पर फ्लेट छेदी थी। रमल ने मल्हार के लिए गाने के कुछ बोल बोले में जान ये वार दोन हर जीत भी हार दोन कीमत हो कोई तुझे बेनतहा प्यार। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी देकर मुझे पता आवारगी बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमान मेरी जमे बन गए।